एक दीपक नाम का व्यक्ति रहता है जो पिछले 5 सालों में कई व्यापार करने की कोशिश कर चुका होता है। चाहे वह कपड़े की दुकान हो, चाहे वह राशन की दुकान हो या फिर सोने की दुकान हो, हर तरफ वह पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, पर उसे हर बार सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलती है। असफलता के बाद लोगों का क्या है? लोग तो बोलते ही हैं। लोग उसे तरह तरह के ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, निंदा करते हैं। इन सब से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वह अपनी जीवन को ही कोसने लगता है कि शायद मैं किसी काबिल हूँ ही नहीं, शायद मैं जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकता, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीने के काबिल ही नहीं हूँ, शायद मेरा मर जाना ही ठीक है। और वह रेल की पटरी की तरफ तेजी से चल रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटा ठहरो। बेटा। पीछे मुड़कर वह देखता है, उसे साधु दिखाई देते हैं। साधु पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी तेजी से पटरी की ओर क्यों बढ़े जा रहे हो? वह अपने जीवन की सारी कहानी साधु से बतलाता है। साधु सारी कहानी सुनने के बाद उससे कहते हैं, बेटा क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? वह सोचता है, मैं किसी काम का तो रहा नहीं, शायद मैं इनके ही किसी काम आ जाऊं। और वह झटपट हाँ कह देता है। उसके हाँ कहने के बाद साधु उसके हाथ में एक पत्थर रखते हैं और कहते हैं, इसका मूल्य मुझे पता करके बताओ। वह सबसे पहले उस पत्थर का मूल्य पता करने के लिए एक सब्जी वाले के पास जाता है। उससे कहता है, भैया मुझे इस पत्थर का मूल्य बताओ, मुझे इसे बेचना है। भाजी वाला उस पत्थर को देखता है, कहता है, ठीक है, इसके तुम मुझसे 1000 रुपये ले लो। वह कहता है, मेरा पत्थर वापस कर दो, मुझे नहीं बेचना है। यह कहकर वहाँ से आगे चला जाता है। एक कपड़े की दुकान होती है, वहाँ पर जाके वह कहता है, भाई साहब मुझे इस पत्थर को बेचना है, इसका आप कितना दोगे? कपड़े का व्यापारी कहता है, ठीक है, इसका तुम मुझसे 5000 रुपये ले लो। वह कहता है, ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है, आप वापस कर दीजिए। वह पत्थर लेकर सोने की दुकान में जाता है। वहाँ पर वह जाकर सुनार को वह पत्थर देता है और कहता है, भाई साहब यह पत्थर मुझे बेचना है, इसकी आप क्या कीमत देंगे? सोने का व्यापारी कहता है, इसका तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूँगा, पर भाई साहब एक सच बात कहूँ, अगर आपको इसकी सही कीमत चाहिए तो आप हीरे के व्यापारी के पास जाइए। हीरे के व्यापारी को वह पत्थर देता है और कहता है, भाई साहब मुझे यह पत्थर बेचना है, इसकी आप क्या कीमत देंगे मुझे? हीरे का व्यापारी उस पत्थर को बड़ी ही अच्छे से परखता है और फिर कहता है, यह पत्थर तो अमूल्य है, फिर भी अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इसके 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप इसे बेचेंगे? दीपक वह पत्थर वापस ले लेता है और वहाँ से उस व्यापारी को शुक्रिया बोलकर निकल जाता है। साधु के पास जाकर उनके हाथ में पत्थर रखते हुए उन्हें सारे वाक्यांश बताता है। जब एक पत्थर की कीमत 4 लोगों ने अलग अलग बताई तो दूसरे लोग तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? सिर्फ तुम ही एकमात्र जौहरी हो जो अपने अंदर के हीरे को परख सकते हो, जो अमूल्य है। जीवन में सफलता असफलता तो आती रहेंगी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओगे। डटकर सामना करो, उससे लड़ो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनमें से कुछ हमें प्रोत्साहित करेंगे और कुछ लोग निंदा करेंगे, पर हमें ना ही निंदा से हताश होना चाहिए और ना ही प्रशंसा से घमंड करना चाहिए। अपना कंपटीशन खुद से ही रखो, ना कि दूसरों से। अपने अंदर सुधार लाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं,
बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।